बुद्धि के परे भी एक दुनिया है, हमें उस दुनिया की ओर जाना है। आज का मैंने टॉपिक फेंका है, मेरा परिवार कैसे खुश रहे। ठीक है, तो अभी आप लोग, हम तो मेडिटेशन करेंगे। पहले हम, भारती जी ने आज इच्छा जाहिर की स्टोरी सुनाने की, तो भारती जी की स्टोरी सुनेंगे, तब तक वो सुनाए, और इस बीच में आपके पास समय हो तो मेरा परिवार खुश रहे, इसके लिए मतलब मेरे कौन कौन से रूम कनेक्ट होंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप सोच के रखना हल्का सा, है ना। और अगर नहीं आ रहा तो भी छोड़ देना। अभी हम एंजॉय करते हैं भारती जी की स्टोरी को, जिन्होंने बड़ा ध्यान से स्टोरी की। एक दृष्टांत बोलेंगे, उससे हम नॉलेज जनरेट करेंगे। प्रणाम और सभी को नमस्ते। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, वो जब मर गई तो स्वर्ग से उन्हें लेने के लिए यमराज आए, और उन्होंने कहा कि मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो बुढ़िया ने पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए आप को स्वर्ग या नरक नहीं ले जाएंगे, आप तो प्रभु के धाम जाएंगे। तो उसने कहा धन्यवाद यमराज जी, परंतु मैंने धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मेरी एक बार वहां जाकर के देखने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जाते हुए रास्ते में आपको दोनों जगह लेकर चलेंगे। तो जाते हैं, पहले ये लोग नर्क में जाते हैं। जैसे ये नर्क के द्वार पर पहुंचते हैं, अंदर घुसते हैं, तो वहाँ लोगों के बहुत रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कमज़ोर लोग दिखते हैं, बीमार। थोड़ी अंदर जाती है तो एक आदमी से पूछती है कि यहाँ पर आप लोग इस तरह से क्या क्या हो तकलीफ, मतलब क्यों रह रहे हैं। तो वो बोलता है यहाँ पर हम आए जब से हमें खाने को मिला ही नहीं है, तो हमारी ये स्थिति हो गई है। और थोड़ी दूर आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा पतीला है, लगभग 100 फीट ऊंचा। उसमें से खुशबू आ रही है। तो वो उनसे पूछते हैं कि उधर से तो खुशबू आ रही है। तो बोले कि वो तो बहुत ऊंचा है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाकी आगे जाकर के ये लोग स्वर्ग के द्वार पे पहुँचते हैं। जब ये स्वर्ग के द्वार पे पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न दिख रहे होते हैं, खुश, स्वस्थ, और आपस में मिलजुल करके बातें भी कर रहे होते हैं। जब ये वहाँ पर एक अंदर घुसती है तो फिर देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा पतीला है और उसमें से खुशबू आ रही है। फिर ये पूछती है कि आप लोगों के सुखी रहने का क्या कारण है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर जो पतीला रखा है, इसमें से हम लोग उसी में से भोजन करते हैं, और जो भोजन हमें बहुत एनर्जी देता है और सब हमारा हो जाता है काम। तो बोले कि ये तो पतीला बहुत ऊंचा है, आप इस तक कैसे पहुंचते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, हमने उन पेड़ पौधों से लकड़ियाँ काट कर बड़ी सीढ़ी बना ली है, और हम उस सीढ़ी से सब लोग जा कर के भोजन ले लेते हैं और उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। फिर उसने देखा, फिर बुढ़िया ने यमराज की तरफ देखा, तो यमराज ने मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले या चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग नर्क के सपने छोड़ दो और नर्क का डर भी छोड़ दो। बस अपनी वजह से किसी का दिल ना दुखे सोचो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। एक वेरी गुड। जब हम लोग स्कूल में थे तो एक हम संस्कृत में श्लोक पढ़ते थे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मतलब है कि कार्याणि न उद्यमेन कर्म काम करने से ही आपके उद्यम से सिद्ध होते हैं। और वेरी गुड भारती, वेरी गुड। यू सेड, यू स्पोक ए, आपने जो वृत्तांत सुनाया वृद्ध महिला का, वो वृत्तांत आज के हमारे जीवन से बहुत कनेक्ट होता है। अब उस कहानी को कैसे कैसे आप लोगों ने लिया, इसको हर व्यक्ति ने अलग अलग रूप से लिया होगा, लेकिन ओवरऑल एक निष्कर्ष निकल के आता है कि स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में ही है। अपने जीवन को या तो स्वर्ग जैसा आनंद दिला सकते हो या नर्क जैसा। और नर्क और स्वर्ग, आज की तारीख में कोई लोगों को नर्क में भी इंजॉय आ रहा है, वो बड़े भूखे पेट नहीं करना। हमको इस सब चीजों से ऊपर उठना है, भगवत गीता के वो शब्द याद करना है कि इंसान देवी देवी संपदा, असुर संपदा, यह दोनों का, जब दैविक संपदा की तरफ निकल जाते हैं आप, तो आप स्वर्ग की ओर यात्रा में रहते हैं, और आसुरी संपदा नर्क की। तो ये आपके ऊपर है। आपको तो इतना समर्थ बनाया भगवान ने कि आप भी स्वर्ग में रहकर आप दूसरों को भी स्वर्ग की ओर डाइवर्ट कर सकते हो। अब आप बताओ, हम लोग कितनी ज्ञान की बात करते हैं, हमने एक स्टोरी बनाना चालू करी, लोग अलग अलग पार्टिसिपेंट स्टोरी बोलता है, हम उसका मतलब निकालते हैं, है ना। तो इसमें एक चीज निकल के आई कि हमारे हाथ में ही सब कुछ। वह गीत गाते हैं ना, विष निकाले या अमृत निकाले, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था तू अपनी पाले, तू ही शिव का दुलारा। तो कहीं ना कहीं अपनी जो लिमिटेशंस ऊपर वाले ने बांध रखी है, वो बाउंड्रीज को तोड़ के आओगे तो नर्क को स्वर्ग में कन्वर्ट कर पाओगे। ये भारती जी का इंटेंशन था नदी का। हमने अपने आप को बांध रखा, हम नहीं कर सकते। जो बुद्धि सीमित है, जिस प्रकार एक कुएं का मेंढक ने जीवन मान रखा, अरे इससे आप यहां पर क्यों आए हो आपको नहीं मालूम। आप तो अपने आप को ठीक रखने आए हो, परिवार को, आपके कारण कितने लोगों को ठीक रख सकते हो, ये मेन भगवान पूछेगा। हर व्यक्ति बोले, ये तो तू अगर तेरे परिवार को खुश रख रहा है, अच्छी सुविधाएं दे रहा है उनको, तो वो काम तो एक मेरे घर के पशु भी कर रहा है। वह भी ऐसे आराम से बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, उनको रखता है, अंडा देता है, तब तक ध्यान रखता है, और जब उड़ने लायक हो जाता है वो छोड़ देता है। तो उसमें और हमें अंतर क्या? हमें अंतर ये, वह एक जो कबूतर है वह घोंसला अपने ही बनाता है, हमें ये दी शक्ति, हमें दूसरों के घोंसले भी बनाने की ताकत दी है, दूसरों की आवश्यकताएं पूरी करने की भी दी है। और यही मैं तो बोलूं सच्चा अध्यात्म है। अगर किसी की दूसरों की आंखें की आंसू आप न जोड़े, वह तभी पहुंच पाओगे जब आप अपने आंसू पहुंचोगे। मैं दुखी मन से रहकर किसी का आंसू नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहला काम है कि हम स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहें, मेरा हम स्वस्थ तो रहे। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्वस्थ हूं, मेरी पत्नी दुखी है, मेरे बच्चे दुखी, बाकी कहानी बंद है, तो ये टेंशन रहेगा मेरा दुख रहना, वो टेंशन ही रहेगा मुझे। मतलब मैं भले कितना भी स्वस्थ हूं, लेकिन मानसिक अस्वस्थ हूं कि मैं मेरी पत्नी पे चिंतित हूं, मैं मेरे बच्चों पे चिंतित हूं। और आगे बढ़ के जाओगे फिर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, रिश्तों की दुनिया। तो अगर आपका चिंतन, आपका कंसर्न उस 5 एलिमेंट बॉडी से, जिसे आपका एक रिश्ता कहा जाता है, आपका कंसर्न, आपकी चिंताएं उस 5 तत्व के शरीर को, जिसको आपके एक रिश्ते का नाम दिया है, वही शेषा का वैसा किसी और का भी रिश्ता होगा, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अरे मेरी बेटी, मेरी मौसी की लड़की, ऐसे पराया भी तो किसी की मौसी का लड़का है। जब आप ये अंतर भेद रखना छोड़ दोगे और उसी प्रकार से किसी बच्चे को उठाओगे, जिस गिरे हुए बच्चे को जिस प्रकार अपना बच्चे को उठाते हो, तब मैं मानूंगा कि हमने यहीं पर जीते जी स्वर्ग को पा लिया। शुरुआत तो हमें करना पड़ेगी कि पहले तो मुझे स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो कल हमने कहा जैसा मैं स्वस्थ रहूं, अब मेरा परिवार स्वस्थ रहे,
तो आज हम इस पर आएंगे, वो इस पर एक सुंदर सा ध्यान करेंगे। अब इसमें कल हमने कहा था आप लोगों के मन में अगर कोई ऐसे प्रश्न हो तो उसका भी जवाब हम आपको दें। कोई भी प्रश्न हो जो एक जिज्ञासा पैदा करता और उससे उसके उत्तर से दूसरों का भी लाभ होता। मैंने कल प्रश्न बताया था आपको, कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछना क्यों गुरुजी मैं अगले जन्म में भी महिला ही बनूंगी क्या, मैं अगले जन्म, अरे अभी इस जन्म की चिंता करो। ऐसी ज्ञान की बात, ऐसा प्रोफेशन जिससे सभी लोगों को पहुंचे, ऐसा कोई प्रश्न आपके जहन में हो आप मुझसे पूछो। इसके लिए हमने 5 मिनट का टाइम अलग रखा है। कोई भी मन में आता है वो भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, चिंता के प्रति, अपनी पीड़ा के प्रति, अटैचमेंट डिटेचमेंट पे, आपके जहन में जो भी आता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अभी इस सेशंस को हम कुछ नए साल में ऐसा लेके जाएं कि इसमें हर व्यक्ति कृष्णा गुरुजी के रूप में बन के बात करे। एनी क्वेश्चंस? नो नो नो। प्रणाम गुरुजी। बोल बेटा। गुरुजी एक सवाल मेरे मन में अक्सर काफी, मैं इस बात पे काफी सोच चुकी हूँ पर मुझे इसका अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ये जब हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात करते हैं, अपने अष्टांग योग में भी वैसे ये काफी अच्छे से डिस्कस किया था, पर इसमें थोड़ी सी दुविधा रहती है। अब परिवार में है, परिवार के सभी सदस्यों से एक अटैचमेंट तो है, तो अब ये डिटैचमेंट और मतलब क्या स्नेह नहीं होना चाहिए? अब डिटैच हैं तो ये इस चीज में उलझ जाते हैं, तो इसको सही से कैसे समझा जाएगा, ये इस पर मैं चाहती हूँ आप प्लीज कुछ कहें। वही बात आ गई घूम फिर कर। पहली बात तो मैं कौन, पहले तो मैं का सत्यापन कर लो। आज किससे बात हो रही थी हमारी, मैंने कहा मैं कौन, कौन कोई पार्टिसिपेंट ही था शायद, और मेरा, मेरे ये मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य। तो फर्स्ट डिसाइड करो आप कौन, फर्स्ट डिसाइड हु आर यू। आपको जब पता लगेगा कि मैं कौन हूं, अगर मैंने आपको वेदांत की बात भी बताई और वेदांत के साथ साथ मैंने उसमें वेदांत में भी आपको बताया था, ये वेदांत बड़ा सरल दिया हुआ है मेरा। आप देखिए वेदांत सीरीज तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में दी है, वो देखिएगा, उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ब्रह्म सूत्र की माने तो भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म पर विश्वास करते हैं तो मैं एक दृष्टा हूं, नंबर 1। मैं एक दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, एक बात अलग है, मैं एक दृष्टा हूं, वो बात अलग है। दोनों में क्या अंतर हो गया? मैं देख रहा हूं, इसमें कर्ता भाव है, मैं दृष्टा हूं, इसमें साक्षी भाव है। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं और उस मूवी में सेम टू सेम आपकी पिक्चर परिवार की कहानी चल रही है, अब उतने पीड़ित नहीं होंगे। जहां यहां पर आप पिक्चर देख रहे हैं वहां पर एक दृष्टा है। जितने अपने आप को दृश्य में इन्वॉल्व करोगे उतने अटैचमेंट टुवर्ड राहु की ओर जाते जाओगे। जितना आप दृश्य से अटैच हुए बगैर भी, कंसर्न रखना है बात नहीं, अगर आप अपने उस दृश्य से, उस रिश्ते से अटैच होकर उसको ठीक कर सकते हो तो आप 24 घंटे अटैच रहो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरी पत्नी के घुटने में दर्द है, मैं एक हद तक काम कर सकता हूं, उसकी पीड़ा उसको झेलनी है। अगर मैं पति को मैं परेशान हूं, वो डॉक्टर कर सकता है, कोई हीलर कर सकता है, बाकी मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो इस कंडीशन में जब आप एक चिंतन मोड में आओगे और अपने आप को दृष्टा भाव में लाओगे तो अलग ही आपको अटैचमेंट डिटेचमेंट के पत्ते खड़ेंगे। मैं ये नहीं बोला आपको कंसर्न करना छोड़ना है, कंसर्न रखो, अटैच रहो, पर एक दृष्टा के रूप में रहोगे तो डिटेचमेंट भाव अपने आप आएंगे। पूनम सहमत है आप? गॉट इट एवरीबॉडी? आई थिंक दिस नाइस क्वेश्चन। उसका कितना अच्छा प्रश्न पूछा और उतना ही अच्छा जवाब नहीं, मैं थोड़ा वो हो गया, भावुक हो गया, उतना ही अच्छा प्रश्न। हम बस दृष्टा भाव छोड़ देते, हम कर रहे हैं। किस कौन था आज, मैंने हील करा, मैंने कहा भाई तू कौन? मैं ये, तेरी सांस तू आप चला पा रहे हो क्या? आपकी सांस कौन चला रहा है? ये बोल, तू अपना कर्ता भाव जब डाल कि मैं चला पाऊं। हाँ, जो कल आपसे पूछा था माधवी ने प्रश्न,
हम अपने आप को एक भी थोड़ा रिकलेक्ट करना पड़ेगा। हम अपने आप को अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात तो आपने करी, लेकिन अगर दृश्य के रूप में आप जीवन को देखोगे तो साक्षी भाव ऑटोमेटिकली आप में आएंगे। और एक कर्ता भाव अगर लाओगे तो कर्ता भाव आप में एक अहंकार लेकर आएगा, एक प्रशंसा का भिखारी के रूप में चीजें लेकर आएगा और इंद्रियों से आपको जोड़ेगा। मेरी पत्नी बीमार है, मेरी पत्नी स्वस्थ है, ये दोनों कंडीशन में अगर मेरे चेहरे पर तनाव आ गया, इसका मतलब आई एम इन अटैचमेंट मोड। हो रहा घटना है। जिस प्रकार जीवन में पिक्चरें चलती, बस हाँ अपने आप को एक जिस प्रकार मूवी चलती है उसमें उसने कहा था, कल प्रश्न किया था कि आप बोल रहे मूवी जिस प्रकार चलती है और हमारा प्लान है पूरा, तो भी हम कर्म क्यों करें। तो मैंने वही कहा था कि अगर शाहरुख खान रूपी एक पिक्चर चल रही है, शायद उसमें वो जैसा एक्ट करेगा, आप कौन है, आप भी एक हीरोइन, आप अपने एक्ट कौन रहे, आपकी रिलेशन एक तरफ, पार्ट ऑफ बॉडी एक तरफ है, भौतिकवाद दुनिया, इन तीनों में आप रोल क्या करते हो, हीरो का करते हो तो अगली बार हीरो का ही रोल मिलेगा, अगर विलन का रोल प्ले करते हो तो विलन का ही मिलेगा। इज अप टू यू। दैट इज दैट डेफिनेशन भारती ने बताया कि ये नर्क और स्वर्ग। स्वर्ग मतलब हीरो आप, और सामने से सब आएगी, परिस्थितियां विषम आएंगी, कोई चिल्ला रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, अगर आपने भी करा तो आप कौन है, कुछ नहीं है, किसको चिल्ला रहा हो। अगर वैसे आप भी बन गए तो यूर सेम, आप यू नो राइट टू कंप्लेन। बस आप विवेक, अपनी अवेयरनेस, अपनी बुद्धि से जीवन को स्वर्गनुमा नरकनुमा बना सकते हो। और मैं मानता हूं बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये तो मैं आपके सामने जीता जाता हूं, जीवन को देखते जहां एक साक्षी भाव से देखते चलोगे, पूरा जीवन आपको ऐसा लगेगा कि यार बस अच्छा रहा, मेरे को पीड़ा, वही गीता का वही पाठ, समभाव, सुख और दुख में एक जैसे रखने वाला भाव, वो दृष्टा भाव। और सुख में सुखी, दुख में दुखी, वो हो गया कर्ता भाव। तो दृष्टा भाव कर्ता भाव में और समझाओगे तो अटैचमेंट डिटैचमेंट की परिभाषा आप 100% समझोगे। गुड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी थिंग? Anybody have problem, or Rupa have the problem little bit English? Okay, so just today we discuss about the attachment and detachment, Swarga and Narka. Attachment, whenever you see as a actor, whenever you do your own personal identity, I know you respect, so अभिमान होना अपनी जगह बात है, अभिमान अपनी जगह, but जीवन को अगर दृष्टा भाव से देखोगे तो बाहर के भौतिकवाद, जो मैंने कल आपको कहानी बताई थी कि जीवन क्या है, जीवन क्या है कि पानी में चल के जाना है और पैरों को गीला नहीं होने देना है। यू हैव टू वॉक इन द वाटर बट ट्राई इट, आपके पैर गीले ना हो, इसके मीनिंग अपने आप में बोलते हैं। एनीवे, गुड क्वेश्चन। एनीबडी मोर वांट टू आस्क? किसी का प्रश्न कुछ है क्या, जानना चाहता है? नहीं, कुछ नहीं। अभी टाइम इज ओवर ऑलरेडी 9 o'clock. Anybody more? We can take one question more. Anybody? मैं जबरन नहीं कर रहा हूं, आपके मन की कोई जिज्ञासा है जाओ। मैं कई लोगों ने मुझे बोला गुरुजी हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, आई विल टेक। मैं शायद किसने मुझे कहा था, मैं भूल गया, मैंने आज सेशन में बात करूंगा उसके बारे में। somebody told me, तो मैंने आई विल टॉक इन द सेशन। एनीवे, भूल गया मैं। सो मैं क्या 14 तारीख की तैयारी में है, मकर संक्रांति में हम लोगों का डिवाइन स्टोरी परिवार का इवेंट है, आप लोग सब लोग मेरे साथ जा रहे हो। वहां पर सूर्यदेव भी मेरे पास में विराजित है, लेकर आया मैं सूर्यदेव की प्रतिमा भी। अब वो खोलने में दिक्कत जाएगी मुझको, मैं कल आपको शनि रविवार खोल के दिखाऊंगा। और वहां पर हमने बहुत सुंदर व्यवस्था अपने आप हो जाती है। पिछली बार हमने एक अच्छा पालकी वाला अरेंज किया, जो अपनी पालकी लेकर आएगा, सूर्यदेव उसमें विराजित होंगे और ताढ़ोल मडालों के साथ सांकेतिक एक यात्रा निकाली जाएगी। सिर्फ ये बात है, सूर्य की यात्रा हम क्या निकालेंगे, सूर्य तो हमारा पालनहार है। एक सांकेतिक, एक रिश्तों की भाषा कि बच्चे लोग उस डोली को उठाएंगे सूर्यदेव की, जो पुत्र के प्रतीक होंगे, वो पिता का स्वागत करके अपने कमरे में आकर हमें संदेश देंगे कि तिल
शनि का, गुरु सूर्य का मीठा मीठा खाने के साथ साथ जीवन के हर रिश्तों में मधुरता लाए। और रिश्तों के लिए ये प्लानेटों का जो त्योहार है, ये ग्रहों का जो त्योहार है, इसमें ये संदेश दें कि हम रिश्तों में भी मधुरता रखें। यह सवारी के माध्यम से हम लोग डिवाइन एस्ट्रोलॉजिंग परिवार देगा। और मैं बड़े अहम के साथ बात करता हूं कि हम लोगों की ही पहल है, और आप इस पहल में एक एक व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आप लोग अपना सबसे बड़ा दान समय का दान नहीं करते तो हम भी नहीं आ पाते हैं। एज पर मी द नॉलेज, हाँ बेटा पूछता हूँ गीता तेरे से, लोग कहते हैं कल मकर संक्रांति पे, अभी मैं वीडियो रिलीज करूंगा 5 मिनट की, तो आप देखना, मकर संक्रांति में सबसे बड़ा दान, इसका दान, गाय का दान, उसका दान, कन्या को 2 ग्रहों का दान, ये सब दान, ये दान, तिल गुड़ दान, प्रणाम करता हूं सभी दानों को। लेकिन हमारी तरफ से डिवाइन एस्ट्रोलॉजिंग परिवार के साथ उन दानों के साथ साथ अगर कल आपने कुछ समय का दान अपने रिश्तों को दिया, क्योंकि कल का दिन 5 ग्रह साथ में रखता है, माता भी साथ में, पिता भी साथ में, गुरु भी साथ में, बुद्धि भी साथ में, ज्ञान बुद्धि ज्ञान, माता पिता पुत्र। कल का दिन आपके जितने फैमिली मेंबर्स है, ट्राई टू गिव द टाइम टू दैम। ऐसा नहीं पिताओं पे लागू होती, पुत्रों पे भी लागू होती है। हम परिवार के हर सदस्य से बात करना जी भरकर, अगर दूर है तो बात कर ले, कैसा क्या है, क्या नहीं, इट्स आवर ड्यूटी। इफ योर रिलेशन इज अपेयर, अगर आपके संबंध मजबूत हैं, ग्रहों भी एक हद तक कुछ बिगाड़ेंगे आपका, तो आपके ग्रह संबंधों में तो बसते हैं। ठीक है, आया समझ में? गॉट इट? ओके, लेट गीता लास्ट क्वेश्चन। अनम्यूट कर बेटा। हेलो, प्रणाम। हाँ बोल हाँ बेटा। जी, प्रणाम। गुरुजी, बस ये पूछना था कि मकर संक्रांति वाले दिन दोपहर को 11:30 से 12:30 बजे सेशन है, हमने ज्वाइन करना है क्या? नहीं बेटा, मैं बता दूंगा, क्योंकि वहां पर फेसबुक पे ऑनलाइन का व्यवस्था कर रखी है मैंने, जूम तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्योंकि सब सवारी वाले में आयोजन। तो आई एम ट्राइंग टू एक आध कोई करके कि वो फेसबुक पे लाइव दिखा सके या वो जूम पे लाइव दिखा सके, वो जूम और यूट्यूब से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोनों चीजों में हम सोच रहे हैं। आई विल इंटीमेट यू ऑन द 12th 12 को मैं पूरा आपको प्रोग्राम चेकआउट बना दूंगा। आई वांट योर प्रेजेंस आल्सो देयर एंड दिस सेशन। देखो भारती तो हमारे साथ में रहेगी, वर्षा जी भी हमारे साथ रहेगी, प्रयास हुआ तो इनका, मीता जी भी आने का बोली है, और कुछ लोग भी रहेंगे। ऐसे हम कम ही लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या है, वो कोविड का टाइम है ना, तो है, और बाकी भगवान की कृपा जिनका भाग्य होगा वो आए शामिल हो जाएंगे। अभी तो इंदौर में तो कोविड का कोई इतना ज्यादा और नहीं है। ओके, तो कल बराबर हम लोग ज्वाइन करेंगे, और ग्रहों की भाषा में। दूसरी चीज, ओ माय गॉड, शिवानी, दीनू, ब्लेसिंग्स, वंदना, दलजीत, सब बढ़िया। जो क्या होता है, हम तो रेगुलर जो काफी प्रोफेशनल लाइफ में एंगेज रहते हैं, सैटरडे कभी कभी आ पाते हैं, जैसे शिवानी है, दीनू है, परिवार की वो, ऐसा नहीं कि हमें दूरी का एहसास, कभी आते जैसे सैटरडे नीलिमा, कमलियत, ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी बिल्कुल शाश्वत प्रेजेंट रहते हैं। तो कम से कम आप रोज ना आप शनिवार को तो आप समय निकालो, तो रोज आने वालों को तो वो अलग ही टेस्ट अलग है, आप समय निकाला करो। और हमने जो सेशन चालू करें अभी, तो वेराइटी वाले रखें, मतलब मैंने नहीं कि ऊपर वाला जैसा आदेश देता है मैं उसको करता हूँ। अब मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ, प्रश्नोत्तरी। मैंने कहा मैं मेरा परिवार खुश रहे, कौन कौन से रूम आएंगे? एस्ट्रोलॉजिकल हम बात करें, मैं नए लोगों से पूछूंगा कौन कौन से रूम आएंगे। वर्षा, वेरी गुड, आई लाइक द न्यू पार्टिसिपेंट आएंगे। फिर फाल्गुनी से पूछूंगा, बोलो। सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। चलो ठीक है, वेरी गुड। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना? ये क्रम ठीक है क्या? नहीं, चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं। हाँ, कौन बताने वाला? फाल्गुनी वुड लाइक टू से? यस, अनम्यूट करें आप। नंबर 3। हाँ, अच्छा, नंबर 3 क्यों? I don't know that much, Guruji. I'm learning. थर्ड, चल कोई बात नहीं बेटा। आपके भाव, पहली बात
जस्ट गिव ए क्लेप फॉर हर, फर्स्ट टाइम वी लिसन हिज वॉइस। उन्होंने इनिशिएटिव लेके बोला है ना। अब जाए आप वर्षा जी, आप थोड़ा क्लियर करें कि आप अपन बने खुद की ज्योतिष की रोड में, आपने ये रूम क्यों बोला 4th नंबर? सेकंड रूम तो फैमिली का है, फैमिली का, और 4th है मदर का है, और 5th किड्स का है, बच्चों का है, इसलिए ऐसा सोच के मैंने बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। 2, 4 और 5th है ना, वेरी गुड। आर एनीबॉडी वांट टू एडिट? दिनू भाई, दिनू, यस, वेरी गुड। अच्छा, गुलाटी मैडम को बोलेंगे पहले हम, गुलाटी मैडम, चांस पास से गुलाटी मैडम। हाँ, आप अनम्यूट करो गुलाटी मैडम अपने आप को। The 9th also पिताजी का है ना, फादर का है 9th हाउस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So also with mother, father also. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी? हाँ दीनू जी, दीनू जी बोले। यू आर अनम्यूट ऑलरेडी। या गुरुजी, मेरे हिसाब से तो हर घर में कोई ना कोई रिश्ता है। मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, जैसे भाई होना चाहिए 2nd हाउस में, किसी में दोस्त है, हस्बैंड है 1/4, हस्बैंड का मम्मी पापा है, मेरा मैटरनल अंकल है। अगर चार्ट देखा जाए तो हर घर में तो कोई ना कोई रिश्ता है। इवन मेरा जो नौकर है वो भी तो कोई रिश्ते में ही पड़ता है मेरा। ठीक है, आप मेरा प्रश्न नहीं समझ, बहुत अच्छी बात है आपने बोला, सही बोला कि कितनी अच्छी बात बोली दीनू जी ने कि हर कमरे में कोई ना कोई रिश्ता मौजूद है, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होगी बाला? नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। मेरे नॉलेज से नंबर 7 अपने स्पाउस और अपना रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 7। और नंबर 3 में आपके भाई बहन, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है नंबर 3 में। सो 3 and 7 आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप विथ द फैमिली। वेरी गुड बाला, वेरी गुड। हाँ माधवी बोलो। भारती अनम्यूट करो। मैं इसमें जो मैं बोला तो फर्स्ट रूम भी इन्वॉल्व होगा पहले, फर्स्ट रूम। वेरी गुड, पहला रूम भी इन्वॉल्व होगा। हम nobody is thinking about that, but anyway everybody taking the part, it is the main thing. Very good, first room है ना। And the next thing Bala added 7th room, okay, 5th room, 3rd room, 5th room, yes, 3rd room वाकई, 4th room मदर। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को टटोल के देखेंगे, अपने रिश्तों को टटोल के देखेंगे कि केवल आपकी जवाबदारी कौन से रिश्तों की है। आपकी मां के लिए आपके पिताजी हैं, आपके भाई खुद जवाबदारी उठा सकते हैं, भाई की पत्नी के लिए भाई है। ऐसे कौन से रिश्ते जिसकी जवाबदारी सिर्फ आपकी है? ऐसे तो हर रिश्ते की जवाबदारी, पूरे ब्रह्मांड की जवाबदारी हमारी है, पर ऐसे कौन से रिश्ते जिसकी जवाबदारी सिर्फ हमारी है? वो है मैं, फर्स्ट हाउस, मेरी पत्नी या पति 7th हाउस, और 5th हाउस। मैंने जो ब्रह्मा बनकर जो जगत की रचना की, मेरा पहला दायित्व वो बनेगा। आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, उसकी गहराई में उतरना। हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का सेकंड स्टेप क्या है? थिंक अबाउट योर स्पाउस, थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, है ना। पहले मैं एक जो पराये घर की स्त्री को लाया हूं, क्योंकि मैं को इस लायक मेरे माता पिता ने बना दिया, उस पराये घर की स्त्री का ध्यान रखना मेरा काम है। वो उससे जो हमने ब्रह्मा बन के जो नए, उनका पहला रायटी है। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक माता लगती, और उसके बाद तो मैं ये नहीं मानता कि मेरी प्रायोरिटी केवल मेरे रिश्तों तक ही है। मेरी प्रायोरिटी तो मेरे दोस्तों, मेरी तो जवाबदारी भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की देके भेजी है मेरे को। तो अभी कहीं ना कहीं मैं टटोल के देखूंगा कि मैं, मेरा परिवार खुश रहे। तो आप फर्स्ट फैमिली में अगर आपका आधार कार्ड ही बनता होगा, ये भी बनता होगा, तो आपका नाम, अगर अकेले भाई हैं आप, तो मम्मी पापा का एक होता होगा, नहीं तो मम्मी पापा के अंदर आपका नाम मम्मी पापा के अकाउंट में आएगा।
लोग ये नहीं कहेंगे मेरे पास माता पिता रह रहे, मैं माता पिता के पास रह रहा हूं, तो हम उनसे बड़े हो ही नहीं सकते, है ना। तो अगर प्राथमिक तौर पर मेरा परिवार खुश है तो मेरा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का देखिए कनेक्शन, सेकंड स्टेप यही है कि पहली प्रायोरिटी मेरी पत्नी, जिसका कोई ध्यान रखने नहीं वाला नहीं, और मैं और मेरी पत्नी से बच्चे, उनका ध्यान मुझे पहले रखना है। आप सहमत है नहीं? मैं मान रहा हूं मां की चिंता, पिता की चिंता, भाई की चिंता, और मैं तो पूरे ब्रह्मांड की चिंता की बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन पहला दायित्व मेरा है, जो मैंने संकल्प लिया था पुत्र हूं, तो वो कर्ज तो मैं कभी जिंदगी भर नहीं चुका सकता। तो हम फर्स्ट रूम अपना, सेवंथ रूम पत्नी का, और फिफ्थ रूम अपने बच्चों का। मेरी इच्छा है कि मेरा परिवार खुश रहे। अब एक कौन सा रूम ऐड हो जाएगा और उसमें? कंचन? गुरुजी 9th रूम डिजायर्स का, इच्छा। चलो ठीक है, ओके। कितने लोग कंचन से वो हैं एग्रीड? ओ माय गॉड, व्हिच रूम इज डिजायर्स? मेरी इच्छा है, कौन सा कमरा? गुरुजी 11वां कमरा। गुरुजी 11। दिस इज द जॉय। गलत बोल के रेक्टिफाई कर लिया अपने आपको, देखो वेरी गुड। तो अब मैं देखिए, इसके बाद ही अगली कहानी होगी। पहले मेरे को तो भोजन मिले, तब मैं दूसरों को भोजन खिलाऊं। वो बात अलग है, मैं भूखा रहकर मेरी पत्नी को दे सकता हूँ, मेरे बच्चों को दे सकता हूँ, मेरी माँ को दे सकता हूँ, लेकिन मैं जहां तक आए खुश रहने की बात, तो पहले चूंकि मैं मेन हूं, तो पहले मैं अपना ध्यान रखते हुए ध्यान रख पाऊंगा। तो फर्स्ट, फिफ्थ, 7, 11 इज योर प्राइमरी फैमिली। बाकी सभी लोग खुश रहे, मैं तो इससे भी विस्तृत ब्रह्मांड में आता हूँ। जिस प्रकार 12 कमरों में, जैसा दिनों ने बताया, सभी रिश्ते रहते हैं। मेरा चाचा भी रहता, मेरा ताऊ भी रहता, मेरा मौसा भी रहता, मौसी भी रहती, सब। लेकिन उनके देखने के लिए कोई ना कोई एक फर्स्ट रूम, 7th रूम जुड़ा हुआ है। आप समझे मेरी बात को? यस नीलिमा, योर फाइनल कमेंट अबाउट माय आवर न्यू एस्ट्रोलॉजर्स। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सबने बहुत अच्छा, इतनी जल्दी आपने उनको सबको, मतलब सबने सीखा आपके साथ में, बहुत बड़ी बात है वो। एक उतर गया और ऐड करना चाहूंगी, 3rd हाउस जो होता है वो छोटे भाई बहनों के लिए होता है, और 11th हाउस जो होता है वो बड़े भाई बहनों के लिए होता है। लेकिन वो इन रिस्पेक्ट ऑफ, आई एम एग्रीड विथ यू, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजायर्स के लिए 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ वो भी सही है, डिजायर्स इसीलिए 11th हाउस मैंने करा। बड़े भाई के लिए भी हम बता रहे थे, लेकिन हमने अभी उन रिश्तों तक नहीं गए। हमने कहा मेरा परिवार तो मेरी दायित्व, मैं एक तीसरे परिवार से जो लड़की लाया उसका ध्यान रखूं, उनका ध्यान रखूं। ऐसा नहीं उनको इग्नोर करके अगर मेरे माता पिता का ध्यान रखता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना है मैं अन्याय कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही बोला, जो आपने ब्रह्मा से उसको जो लिंक किया, क्योंकि आप उनके क्रिएशन के लिए जिम्मेदार हो गए, तो वो आपकी जिम्मेदारी पहले बन जाती है। तो आपने बिल्कुल सही बोला उसमें, बिल्कुल। तो फिर आज हम कौन सा ध्यान करेंगे? देखिए, आप, हमने एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को हमने ध्यान से जोड़ दिया। कल 11वें रूम पे कौन आया ध्यान? तो ये अपन, आपके साथ मैं भी एंजॉय कर रहा हूं, सेम मैनर, आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग। ओके, तो अभी हम देखिए, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, आप ये चढ़ा के आ जाओ, मंदिर में पेड़ा चढ़ा दो, हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, किताब, ये करिए आप सब, प्रणाम करता हूं आप सब। लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वयं की शक्ति से, इतनी ताकत है आप में, उस ब्रह्मा ने दी है, उस विष्णु ने दी है, और उस महेश ने दी है, अपने परिवार के साथ, अपने पूरे कुटुंब के साथ आप दूसरों का भी ध्यान रखने में सक्षम हो। और लेकिन हमारी सीमाएं सिर्फ मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, ऐसे ही जिंदगी निकाल देते हैं, और ऐसे आना जाना चलता रहता है। और वही मेरे द्वारा कमा गया पैसा छोड़ के जाता हूं, और वही पैसे का उपयोग, दुरुपयोग मुझे बाद में। मैं संचित कर्म भी तो करूं ना, ऐसा कर्म जिसको संचित कर सकूं। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, संचित कर्म क्या होता है? यही कि मैं, अपना कर्म तो मेरी ड्यूटीज है। अगर मैं मेरी पत्नी का ध्यान रख रहा हूं, मेरे बच्चों का ध्यान रख रहा हूं, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जवाबदारी हो। मेरे कर्म वो हुए,
कुछ ऐसा किसी और का सोच सकूं, अपने परेशानी तनाव के साथ साथ मेरे परिवार कुटुंब की जवाबदारी भी रखने के साथ साथ किसी और का सोच। गुड, यस, माय गॉड, मेरे बोरिंग तो नहीं करते आपको? देखिए, आप, अगर मैं आपके सामने बड़े पारिवारिक बात कर रहा हूं, अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसी बात कर सकता हूँ। देखिए, आपको वर्षा जी ने अभी बताया, बहुत सुंदर बताया। मैं अपने आप का लय ऐसे भी रख सकता हूँ जिस प्रकार वाकई ऐसा लगे आपको कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बात कर रहा है, पर लेकिन मुझे वो चोला नहीं पहनना। मुझे आपके साथ कॉमन नॉर्मल बात करते हुए बताना चाहता हूँ कि आप में भी वह गुरु मौजूद है। वो भली भाषा का रूप अलग हो, संतुलित, लेकिन ये संतुलन, मस्तिष्क संतुलन, शब्दों का संतुलन, शब्दों के संतुलन से ज्यादा भी है आपको मस्तिष्क का संतुलन। मस्तिष्क संतुलन होगा तो शब्दों का प्रवाह अपने आप होगा। जहां आपके शब्दों में ठहराव आके बात, तो वहां पर मेरा मानना ऐसा कहीं ना कहीं बुद्धि का समावेश होता है। और जहां आप भाव बोलते बोलते बोल देते हो, जो कभी ना कभी मेरे से हो जाता है, वो जब मैं भाव में आ जाता हूँ तब निकल जाता है। तो ये आज का नया मेडिटेशन हमने करा। कल नीलिमा जी, कल जो लोग थे, कल हमने मैं स्वस्थ हूं इसके लिए हमने करा था। कौन सा करा था कल? रूम नंबर कौन कौन से करे थे अपन ने? यस, पहला मैं, दूसरा 6 नंबर, थर्ड 11। कल भी डिड द मेडिटेशन फॉर 1, 6, 11। अभी जो लोग को एस्ट्रोलॉजी नॉलेज नहीं है तो उनको रूम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे बने खुद के ज्योतिष में, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा। आज हम ध्यान करते हैं, इसे तो हम रोज ध्यान रखते हैं खुली आंखों से। आज बंद आंखों से हम प्रार्थना करते हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जो हमारे शक्ति है। ओके, सो इसके पहले शोल्डर्स ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और करना, मेरे को परेशान हूं मैं अगर बाय चांस मेरे परिवार का बोझा उठाने में असक्षम हूं, कुछ आर्थिक मजबूरी या मेरे समय की मजबूरी, ये प्रश्न कर रहा हूं आपसे, प्लीज 2 मिनट रुकिए आप, कि मैं अगर हो रहा हूं तो मेरे को कौन से कमरे को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि मैं वो ऊर्जा को बढ़ा सकूं? एनीबडी कैन हेल्प मी? आई हैव टू, यस, 9th रूम। थैंक यू। You have to activate your third room. Third room is courage. मुझे इतनी हिम्मत है भगवान कि मेरी पत्नी की तबाद, बच्चों की तबाद, इसको ठीक करो। वो मांग भी अपनी हिम्मत से, वो हिम्मत भी आपके पास ही 3 नंबर में, और वो हिम्मत हम किसी और के पास जाते हैं मांगने। अरे आपका थर्ड रूम में है यार, देखो शोल्डर तक ध्यान लगा के लगाओ, एक भस्म योग करके 2 सैंडविच लगाओ, ये ऊर्जा बढ़ जाएगी आपकी। ओके, तो अब आते ध्यान पे। इस प्रकार दोनों हाथ ऐसे करें, रब कर ले अपने।